जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी आइए हम सब मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं बहुत भागा वाली हूँ जो आप मेरे साथ हैं, वरना इस समय मेरी हालत क्या होती। मेरी ज़िंदगी सुनसान होती, मुझे मंजिल न मिल पाती। शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरी ज़िंदगी में आने का, मुझे संभालने का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी हमारे साथ हैं, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। गुरु जी हमेशा हर पर हमारे सवालों का जवाब देते हैं। जब भी हम परेशान होते हैं या फिर हमारे अंदर ऐसा कुछ चल रहा होता है कि हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें, तो गुरु जी हमें हमें हिम्मत देते हैं उनसे, उन चीज़ों से लड़ने की, उनसे निकलने की। गुरुजी हमेशा हमारे साथ रहते हैं। संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत प्यारे हैं। हम गुरुजी के स्वरूप के आगे हाथ जोड़कर अपनी परेशानी को बताते हैं तो उसका हल हमें किसी न किसी रूप में ज़रूर मिलता है। अगर वो हमारे लिए बहुत सही चीज़ है और हमारे लिए अच्छा है तो गुरुजी हमेशा हमारा अच्छा ही सोचते हैं संगत जी, और हमारे लिए अच्छा ही होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का सत्संग गुरु जी की बहुत प्यारी बेटी ने शेयर किया है, उन पर गुरु जी ने अपार कृपा बरसाई है। संगत जी, इसी तरह से हम गुरु जी के साथ जुड़े रहेंगे तो गुरु जी हमें हर मुश्किल से बाहर निकालते ही जाते हैं। इसी तरह से गुरु जी की प्यारी बेटी पर भी संगत जी, गुरु जी ने इसी तरह से कृपा बरसाकर उन्हें हर मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत दी है, और उन्होंने मन में जो सोचा गुरुजी ने किसी न किसी रूप में उसे साकार किया है। गुरुजी हमारे हैं ही इतने प्यारे, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमेशा हमारी हर मुश्किल में हमारा साथ देते हैं, कभी घबराने नहीं देते संगत जी। इसलिए हमें हमेशा गुरुजी का मंत्र जाप करते रहना चाहिए और गुरुजी के प्रति विश्वास की भावना को कभी भी डगमगाने नहीं देना चाहिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी बेटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की मेहर हमेशा हम पूरी गुरु परिवार पर हमेशा ऐसे ही बरसती रहे। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का पल पल शुक्राना। मैं अपना एक छोटा सा सत्संग सुनाना चाहती हूँ। सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं मुंबई में रहती हूँ और मुंबई में मेरा 2 बेडरूम हॉल का फ्लैट है। मैं यहाँ पे बहुत लोगों के यहाँ पे घर सत्संग में जाती हूँ और गुरुजी मुझे हमेशा कहते थे तू मैनू घर बुला, अपने घर सत्संग कर। पर मेरा घर छोटा है 2 बेडरूम होने के बावजूद, पर क्योंकि यहाँ पे काफ़ी संगत आती है, हमारा बहुत बड़ा गुरु परिवार है यहाँ पर, तो मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं सबको बुलाऊंगी तो मैं कैसे सबको बिठा पाऊंगी, कैसे मैं करूँगी। इसीलिए पर गुरुजी से मैं हमेशा माफ़ी मांगती थी, गुरुजी मुझे माफ़ करिए, जब आप मुझे एक बड़ा घर दिलाएंगे तो मैं आपका सत्संग वहाँ पे ज़रूर करूँगी। तो गुरुजी ने भी मुझसे परेशान होकर एक दिन मैसेज मुझे भेजा कि चल कुड़िए, बड़ा सत्संग नहीं करना चाहती तो तू छोटा सा तो कर ले, मैनू घर बुला, मुझे तेरे घर आना है। तो अब मैं क्या करूं। अब मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा गुरुजी का मुझे मैसेज आया है कि तू अपना छोटा सा सत्संग कर। और उस दिन मेरे हस्बैंड ट्रैवल कर रहे थे काम से, उनको 3-4 दिन बाहर जाना था। तो वो जब तैयार हो रहे थे तब मैंने उनसे कहा कि मुझे गुरुजी का छोटा सा सत्संग करना है। तो उन्होंने बोला कैसे करोगी, तो मैंने कहा नहीं, मुझे छोटा सा करना है। जो मेरी सोसाइटी में 5-6 लोग जो मानते हैं, मैं उन्हें बुलाकर छोटा सा सत्संग करना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आऊँगा, उसके बाद करेंगे। तो 3-4 दिन के बाद जब ये आए तो मैंने उनसे फिर से कहा, मैंने कहा आपने बोला था सत्संग करवाने के लिए, तो क्या हम करवाएं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम गुरुजी का, हमारे पास बड़ा स्वरूप नहीं था तो हम बड़ा स्वरूप बनवाते हैं और फिर हम सत्संग की तैयारी करते हैं। तो ऐसे ही इन्होंने अमेज़ॉन पे गुरुजी का स्वरूप देखा, तो मुझे हमेशा दिल थी कि मैं गुरुजी का अपने रूम में बहुत बड़ा स्वरूप रखूँ। तो उन्होंने मुझे दिखाया, इन्होंने कहा देखो ये वाला स्वरूप तुम्हें कैसे लगता है। तो मैंने कहा इतना बड़ा स्वरूप आप अभी ले लेंगे। तो उन्होंने कहा हाँ, जब कर रही हो सत्संग तो अच्छे से करो। पर मैंने कहा नहीं, मुझे तो बस ऐसे ही लोगों को बुला के
सत्संग करेंगे 2 घंटे का और लंगर प्रसाद करेंगे। इन्होंने बोला नहीं, जो कर रही हो तो अच्छे से करो, जितने लोगों को बुलाना है बुलाओ, लेकिन तुम अच्छे से करो, भले 5 लोग आएँ, 6 लोग आएँ, 10 लोग आएँ, बट अच्छे से करो। बस ऐसे करते 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 गुरुजी ने हमारी मदद की, गुरुजी ने सब काम आसान कर लिया और हमने धीरे धीरे करके हर चीज़ गुरुजी की करने की। हमने बहुत बड़ा स्वरूप मंगवाया गुरुजी का छतरपुर से, जैसा जो स्वरूप मुझे चाहिए था वही वाला स्वरूप आया, और गुरुजी की गादी लगाई, गुरुजी का चोला, गुरुजी के लंगर प्रसाद की तैयारी, फूलों से सजावट, गुरुजी की प्लेलिस्ट, सब कुछ इतना आसान आसान गुरुजी ने कर लिया। गुरुजी बस यही कहते रहे, यही मैसेज भेजते रहे, तू तैयारी कर, मैं हूँ ना, मैं तेरे नाल हाँ। और गुरुजी का मैंने लंगर प्रसाद किया, मैंने गुरुजी का भोग की तैयारी की, इनविटेशंस भेजे, सब कुछ, जैसे पानी का बंदोबस्त, चाय, लंगर, सब कुछ इतने अच्छे से हो गया। मैं तो छोटा सा सत्संग करना चाहती थी और गुरुजी ने मुझसे इतना अच्छा, इतना बढ़िया सत्संग करवाया। जो भी मेरी संगत मेरे घर आई वो इतनी खुश हो गई, उन्हें भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मैं इतना अच्छा गुरुजी का सत्संग करूँगी। गुरुजी को हमने घर बुलाया, गुरुजी का सत्संग किया, गुरुजी के आगे भोग प्रसाद रखा, रात को हमने गुरुजी का भोग की तैयारी की, और सुबह भी गुरुजी के आगे हम लोग सोए और गुरुजी के साथ हमने टाइम स्पेंड किया। दूसरे दिन भी हमने गुरुजी को नाश्ता करवाया और उसके बाद हमने गुरुजी की आज्ञा ली। इतना अच्छा सत्संग हुआ, बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत खुशी हुई कि गुरुजी हमारे घर आए। बस गुरुजी आपका सब काम अपने आप कर देते हैं। और गुरुजी ने मुझे दर्शन भी दिए। गुरुजी के नैपकिन में कि वहाँ पे जैसे गुरुजी ने भोग प्रसाद खाया हो, गुरुजी ने अपने हाथ, जैसे हाथ पोंछते हैं वैसे गुरुजी ने अपने फिंगर्स के निशान और खाने के निशान थे, और वो नैपकिन मैंने रख दिया है। मैंने कहा मैं गुरुजी के लिए दूसरा नैपकिन ले लूँगी और ये नैपकिन मैं धोऊंगी नहीं, ये गुरुजी का प्रसाद है मेरे लिए, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है मेरे लिए। इसीलिए मैं उस दिन से इतनी खुश हुई कि गुरुजी मेरे घर आए। गुरुजी ने मुझे कहा मैं तेरे घर आऊँगा, गुरुजी मेरे घर आए, मुझे बहुत 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 खुशी हुई। शुक्राना गुरुजी, थैंक यू गुरुजी, आप हमारा बच्चों का इतना ख्याल रखते हैं, इतना हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सत्संग कहते वक्त मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ संगत जी, प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, पल पल शुक्राना गुरुजी। थैंक यू आंटी, आप हमारा सत्संग अपलोड करते हैं, हमारा सत्संग सुनते हैं, अपलोड करते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरुजी। बहुत प्यारा सत्संग था आंटी जी का, गुरुजी की प्यारी बेटी का। उन्होंने बताया किस तरह से उन्होंने जो जो सोचा वो उसे गुरुजी करते चले गए। गुरुजी ने हमेशा अपने आसपास होने का एहसास उन्हें दिलाया, हमेशा उनका साथ दिया, उनके मन में जो शंका थी उसे दूर किया। इसी तरह संगत जी, गुरुजी हमेशा हमारे साथ ही रहते हैं, बस हमें उनके प्रति विश्वास रखना है, हमारे काम अपने आप बनते जाते हैं। संगत जी, हमारे गुरुजी बहुत प्यारे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर है, आप उसमें जाकर अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग सारी संगत के साथ साझा किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हमें अपने सत्संग जरूर शेयर करने चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है उससे हमें संगत को बताना चाहिए, जिससे हम हमारे अलावा और भी संगत गुरुजी के साथ जुड़े। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।